एसडीएम शैलेंद्र मिश्रा और एसएचओ अरविंद सिंह जी ये मौके मौजूद थे। उसके साथ में अन्य तहसील के अधिकारी थे। उन्होंने पहले तो हमारे संगठन के 2-4 पदाधिकारी थे, उनका मोबाइल जमा कराया कि आप सुधर जाओ। अगर तुम किसी के व्यक्तिगत मुद्दों में और या किसानों के मुद्दों को लेकर के बोलोगे तो तुम्हारे पे गैंगस्टर और भूमाफिया जैसे मुकदमे लगा करके तुमको जिला बदर करा देंगे। अगर ऐसे ही करते रहोगे तो एक दिन जान से मार दिए जाओगे। तुम्हारे पीछे 5-6 लोग बंदूक लेके घूम रहे हैं। तो ये खबर आएगी कि किसान नेता डॉक्टर अजय पाल मार दिया गया। आपको जानकारी है कि ये लोग इनको मारना चाह रहे हैं, आप पूरी तरह से उसमें संलिप्त हैं। हमारे चेहरे से उनको इतनी जलन है कि हमारे चौकी कल्ली पे होर्डिंग लगी थी जो कि काफ़ी दूर थी चौराहे से, उसको व्यक्तिगत आपके जो चौकी प्रभारी कल्ली है उन्होंने कल उतरवा दिया है हमसे कि अगर परेशान कोई है तो केवल वो भ्रष्टाचारी परेशान है और कोई परेशान नहीं है। कल से यही धरने पे बैठा हूँ, मैं चिल्ला रहा हूँ कि एसडीएम महोदय हमको मार देना चाह रहे हैं, मरवा देना चाह रहे हैं, हमको मारना चाह रहे हैं। उसमें एसडीएम महोदय मिश्रिक शैलेंद्र मिश्रा शामिल है। मैं धरना स्थल पे यही बैठा हूँ। अगर ये कहते हैं कि ये भूमाफिया है तो मुझे साबित करें। कार्रवाई जब तक नहीं होगी या फिर हमको जिला बदर करे या खुद इसको जिला बदर करा के हम इस जगह से उठेंगे। एक गरीब व्यक्ति है, उसका गन्ना खड़ा जला दिया गया। वीडियोग्राफी करके मैंने एसडीएम महोदय मिश्री को दिखाया। उन्होंने कहा कि अगर तुम बोलोगे तो तुम्हारे पर मुकदमा लिखवा देंगे। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय किसान संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। संयुक्त मोर्चा भारत जिंदाबाद जिंदाबाद। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। हमारी मौजूदगी इस वक्त सीतापुर के विकास भवन धरना स्थल पर है। आपको बता दें कि आज संयुक्त भारत किसान मोर्चा के किसानों ने एक बड़ा आंदोलन किया है। ये आंदोलन जो है वो अनिश्चितकालीन धरने के रूप में परिवर्तन हो गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर धरना स्थल पर जो है अनिश्चितकालीन धरना दे रहे संयुक्त किसान मोर्चा के सभी किसान जो जय जवान जय किसान का नारा लगा रहे हैं। फिलहाल हम इनसे जानेंगे कि जो यहाँ पे जिलाध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय, उनसे जानेंगे कि आखिरकार आज आप लोग यहाँ पर किस लिए बैठे हैं और क्यों धरना दे रहे हैं किसान के साथ में। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि जो 1 सितंबर 2025 और 10 सितंबर 2025 को उपजिलाधिकारी महोदय मिश्रिक शैलेंद्र मिश्रा जी को ज्ञापन दिया गया, उस संबंध में कल्ली चौकी इंचार्ज शिव कुमार यादव जी के माध्यम से मुझे बताया गया कि एसडीएम महोदय मिश्रिक आपको बुलाए हैं वार्ता करने के लिए उन मुद्दों पे। जब मैं कार्यालय पहुंचा, वहां पर एसडीएम शैलेंद्र मिश्रा और एसएचओ अरविंद सिंह जी ये मौके मौजूद थे। उसके साथ में अन्य तहसील के अधिकारी थे। उन्होंने पहले तो हमारे संगठन के 2-4 पदाधिकारी थे, उनका मोबाइल जमा कराया। उसके बाद बोले कि आप सुधर जाओ। अगर तुम किसी के व्यक्तिगत मुद्दों में और या किसानों के मुद्दों को लेकर के बोलोगे तो तुम्हारे पे गैंगस्टर और भूमाफिया जैसे मुकदमे लगा करके तुमको जिला बदर करा देंगे। उन्होंने ये भी हमसे कहा कि आपसे एक विशेष जाति परेशान है और अगर ऐसे ही करते रहोगे तो एक दिन जान से मार दिए जाओगे। तुम्हारे पीछे 5-6 लोग बंदूक लेके घूम रहे हैं और अगर ऐसे ही तुम करते रहे तो तुमको ये खबर आएगी कि किसान नेता डॉक्टर अजय पाल मार दिया गया। मैं
एसडीएम महोदय से ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो कौन 4 व्यक्ति हैं जो हमको मारने के लिए तैयार हैं, मारना चाहते हैं, और आप ऐसे बैठे हैं। आपके एक अधिकारी के मुंह से ऐसी बात शोभा देती है। अगर हमको कोई मारना चाहता है और आप जानते हैं कि इसको मारना चाह रहा है, तो आपका कर्तव्य क्या बनता है कि हमको सुरक्षा व्यवस्था दी जाए, या फिर आपको जानकारी है कि ये लोग इनको मारना चाह रहे हैं, आप पूरी तरह से उसमें संलिप्त हैं। ये बात कहाँ पर हुई थी और उस दौरान जब बताया जी, कौन कौन मौजूद था, और आप इस संयुक्त किसान मोर्चा में क्या पद रखते हैं? मैं उस समय मौके पर आपके नायब तहसीलदार औरंगाबाद और जिलाधिकारी तहसीलदार महोदय और कानूनगो अजय दीक्षित और अन्य कुछ लोग वहाँ पे मौजूद थे। उनके सामने बोला गया है, उसकी चैट हमारे पास में है, उसका सारे प्रूफ है कि मैंने पूछा क्या दादा ऐसी इनकी भाषा होनी चाहिए अधिकारी की? उन्होंने कहा ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए अधिकारी की, ये तो व्यक्तिगत लड़ाई पे उतर आए हैं। कहाँ पे कहा था? हाँ, कार्यालय के अंदर उन्हें और एक चीज़ और है, हमारे चेहरे से उनको इतनी जलन है कि हमारे चौकी कल्ली पे होर्डिंग लगी थी जो कि काफ़ी दूर थी चौराहे से, उसको व्यक्तिगत आपके जो चौकी प्रभारी कल्ली है, उन्होंने कल उतरवा दिया है। अब वो किसके कहने से उतरवाएं वो बताएंगे। और मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, हमसे जो बोलते हैं कि विशेष जाति परेशान है, वो कौन सी विशेष जाति परेशान है? हमारे संगठन में सारे जाति वर्ग के लोग हैं। हमसे अगर परेशान कोई है तो केवल वो भ्रष्टाचारी परेशान है और कोई परेशान नहीं है। आपने कोई शिकायत की कहीं पर? मैं शिकायत क्या करूं इस चीज़ की? मैं तो कल से यही धरने पे बैठा हूं, मैं चिल्ला रहा हूं कि एसडीएम महोदय हमको मार देना चाह रहे हैं, मरवा देना चाह रहे हैं। इनकी बातों से ऐसा लगता है कि इस पूरी संलिप्तता, पूरी जानकारी है कि कौन कौन लोग हमको मारना चाह रहे हैं। उसमें एसडीएम महोदय शैलेंद्र मिश्रा शामिल है। क्या क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, मुद्दे में अब जनवरी से लेकर के अभी तक कम से कम 7-8 ज्ञापन संगठन की तरफ से दिए गए हैं, जिनमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और उसी वार्ता के लिए शायद इन्होंने हमको बुलाया था, और इन्होंने ये भी कहा कि आप जब होता है 5 लोग इकट्ठा हो जाते हो और वहाँ पे ज्ञापन देने के लिए हमको सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। कहीं हमको तहसीलदार को भेजना पड़ता है, कहीं कानून को भेजना पड़ता है, कहीं नायब तहसीलदार को भेजना पड़ता है। अगर समस्याएँ होगी, हम अपने समस्याओं को नहीं कह सकते? क्या मैं किसान की आवाज़ नहीं उठा सकता? एक देश का नागरिक होने के नाते हमारा एक मौलिक अधिकार नहीं है कि मैं न्याय संगत बात करूं, किसी के लिए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मैं बोलूं? ये मेरा मौलिक अधिकार छीनेंगे। हमसे बोलते हैं तुम्हारा क्या राइट है? अगर तुम देश को सुधारना चाहते हो तो आप IAS PCS क्यों नहीं बन जाते? मैं उनसे ये कहना चाह रहा हूँ, आप PCS हैं, आपका क्या राइट बनता है? आप उस कुर्सी पे बैठे हैं, क्या आपके मुँह से ये बात शोभा देती है? और जी, क्या यही मुद्दा है या अन्य मुद्दों को लेकर के आप धरना स्थल पर बैठे? अन्य मुद्दे हैं। देखिए, एसडीएम महोदय मिश्रिक ने एक बड़रावा में जबरदस्ती एक गरीब की जमीन छिनवा करके वहाँ पे रात में उनको बंदी बना के पिलर गड़वा दिया गया। एक मामूपुर का मामला है, वहाँ लगभग 50 बीघे हमारे गरीब किसानों का पट्टे की जमीन को छिनवा के दूसरे को दिला दिया गया। और एक वृद्ध विधवा महिला है, उसकी ऑन रोड साइड जमीन पड़ी हुई है और उसमें उसका आवास बना है, उसको भी अपनी पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से कब्जा कराना चाह रहे भूमाफियाओं को। ऐसे सैकड़ों मुद्दे मैं दिखा दूंगा जिसमें आपके एसडीएम महोदय मिश्री की संलिप्तता है। पुलिस प्रशासन और तहसील प्रशासन मिलकर के हमारे गरीब जनता को परेशान, हमारे गरीब किसानों का जो जी असहाय बेचारा है उनकी ज़मीन छिनवाने का काम कर रहे हैं। मैं धरना स्थल पे यहीं बैठा हूँ। अगर ये कहते हैं कि ये भूमाफिया है तो मुझे साबित करें और हमें दे भूमाफिया है, हमारे नाम से कौन सी ज़मीन है? इनके द्वारा भूमाफियों को संरक्षण दिया जा रहा है और हम गरीब और जो न्याय की बात करता है उनको इन लोगों के द्वारा दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं इनसे ये कह रहा हूँ, ये मुझे जिला बदर करना चाह रहे हैं। मैं उच्च अधिकारियों से यही कहना चाह रहा हूँ, या तो मैं धरना स्थल पर बैठा हूँ या तो मुझे जिला बदर किया जाए, नहीं तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को जिले से बाहर किया जाए। कब तक आप यहाँ धरने पे बैठे रहेंगे? कब तक धरने पे बैठे रहेंगे? अनिश्चितकालीन धरने पे बैठा रहूंगा जब तक जितने मैंने मांग पत्र दिए हैं, जितने ज्ञापन दिए हैं, उनमें अगर कार्रवाई जब तक नहीं होगी या फिर हमको जिला बदर करे या खुद इसको जिला बदर करा के हम इस जगह से उठेंगे। मांगे क्या क्या रखी थी आपने? मांगे जो है गांव की नाली खड़ंजा और जो है बिजली कटौती, किसान कर्ज माफ़ी, अन्य काफ़ी मुद्दे 50 मुद्दे हैं जो जन के हित में हैं।
मैं और मैं बताना चाह रहा हूँ, एक गरीब व्यक्ति है, उसका गन्ना खड़ा जला दिया गया। वीडियोग्राफी करके मैंने एसडीएम महोदय मिश्री को दिखाया। उन्होंने कहा कि अगर तुम बोलोगे तो तुम्हारे पर मुकदमा लिखवा देंगे। और फिर उसके बाद में जब मैंने ज्ञापन दिया, बोले कार्रवाई होगी। आज तक इन लोगों पे कार्रवाई नहीं हुई है। और गरीबों की फसल की जो कीमत थी उसको छोड़िए, वो गरीबों की ज़मीन तक छीन ली गई है। अच्छा जी, एक चीज़ फिर से सवाल कि आखिरकार जो आप अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं और आपके ऊपर जैसा आपने आरोप लगाया है उच्च अधिकारियों पर, उसके लिए कहाँ आपने अवगत कराया है? अभी किसी को नहीं, मैं बैठा हूँ धरने पे और ज्ञापन दिया जा चुका है। और बाकी जो भी होगा अपना, किसको ज्ञापन? हाँ, ज्ञापन किसी को नहीं, LIU के माध्यम से सूचना पहुँची है। अभी तक मैं कल से बैठा हूँ, कोई सक्षम अधिकारी यहाँ मौके पे नहीं आया है। बिल्कुल, देखिए अभी तक कोई सक्षम अधिकारी नहीं आया है। 18 सितंबर को यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे थे। फिलहाल आप देख सकते हैं जी, कुछ कह रहे हैं जी। अगर हमारी मांगे ना पूरी हुई 25 सितंबर तक, तो हम लोग 26 सितंबर को यहाँ पंचायत करेंगे। विशाल पंचायत जी, विशाल पंचायत करेंगे। उसके बाद में आगे का जैसे हमारे उच्च पदाधिकारी निर्णय लेंगे, हम उनके साथ हैं और जैसा वो निर्णय लेंगे वैसा किया जाएगा। और बाकी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उमाशंकर यादव जी मौजूद हैं और आप उनसे वार्ता कर सकते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उमाशंकर जी, आपके जिलाध्यक्ष ने उच्चाधिकारियों पर आरोप लगाया है कि उन्हें धमकी दी गई है। तमाम मुद्दे भी लेकर से आज अनिश्चितकालीन धरना जो है आप दे रहे विकास भवन में, किस लिए और क्या है लड़ाई? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा भारत का प्रतिनिधि होने के नाते, भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, डॉक्टर अजय पाल जी ने जो संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं उनके द्वारा जो आरोप लगाए गए, मूल में यह है कि यह आरोप का कारण क्या बना और कैसे लगाए गए। एक गरीब विधवा महिला है जिसकी ज़मीन पे भूमाफिया टाइप के लोगों ने दुकानें बनवा ली हैं, जिसकी आवाज़ इन्होंने बुलंद की। एक बड़रावा ग्राम सभा का मामला बता रहे हैं जिसमें गरीबों की ज़मीन को एसडीएम की जानकारी में रात में बंधक बनाकर पिलर गड़वा के कब्जा करवा दिया गया। एक ये मामला है। एक टेनी गांव यहाँ से कुछ दूर पे पड़ता है, तहसील मिश्रिक के अंतर्गत। एक बड़ा आंदोलन वहाँ भी हुआ था। वहाँ पर एक निजी नलकूप के लिए एक किसान ने, ईश्वर दीन नाम का किसान है, जिसने आवेदन किया था और आवेदन करने के बाद उसकी रसीद भी कट गई एस्टीमेट की। लेकिन कुछ गांव के ही दबंग लोग थे जिन्होंने पीछे की लाइन, जहां से एस्टीमेट बना, पीछे की लाइन पूरी ध्वस्त कर दी गई। तो कायदे से तो उन पे एफआईआर दर्ज होना चाहिए, विभाग दर्ज कराता, लेकिन पुलिस, पिसावा पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। एक मोहल्ली का मामला पकरिया गांव का हमारे संज्ञान, कई मामले हैं, मतलब उन मामलों को लेकर लिखित में दिए गए हैं। उसी को लेके जब ये प्रेशर बना रहे थे कि इन मुद्दों पे गरीबों की ज़मीन मिल जाए, बिजली कनेक्शन जुड़ जाए, बिजली सप्लाई मिल जाए, जब इन्होंने प्रेशर बनाया, अपने लोकतांत्रिक तरीके से आवाज़ को बुलंद किया, तो एसडीएम मिश्री को ये नागवार गुजरा और उन्होंने इनके मोबाइल जब्त करके इनको सीधा अंडर प्रेशर लेना चाहा कि अगर तुम इसी तरीके से गरीबों की आवाज़ उठाते रहे तो तुमको फर्जी मुकदमे में गैंगस्टर लगाकर, भूमाफिया बनाकर, किसी भी तरीके से हमारी कलम को ये राइट है, हम जो है तुमको जेल भेजने का काम करेंगे, ऐसा इनका आरोप है। जिस आरोप के विरोध में नोटिस द्वारा उच्च अधिकारियों को, माननीय जिलाधिकारी महोदय को ये बता नहीं पा रहे हैं, सूचित किया गया है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। नोटिस के बाद भी कोई अधिकारी नहीं आया। अब कल से यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है और इसके बाद हम लोगों की एक बहुत बड़ी तैयारी है 26 तारीख को, जिसमें बहुत से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो विभिन्न संगठनों के हैं वो आएंगे और अपनी बात रखेंगे लोकतांत्रिक तरीके से। और बात रख के हम लोग न्याय के लिए, अगर यहाँ से न्याय नहीं मिलता है, जिलाधिकारी महोदय उसमें सक्षम नहीं हो सकता है, उप जिलाधिकारी पकड़ बहुत लंबी हो मिश्रिक की, और यहाँ के जिलाधिकारी सीतापुर के सक्षम न हो, तो हम लोग सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के दरबार में यहाँ से पैदल कूच करने का काम करेंगे और उनसे अपना न्याय दिलाने का काम करेंगे। ये निर्णय 26 को पंचायत जो होगी उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े नेता जो भी इसमें मेंबर हैं सभी आएंगे। पंचायत में हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग कब कूच करेंगे। बिल्कुल, देखिए बड़ी जानकारी। विकास भवन स्थल पर धरना दे रहे संयुक्त किसान मोर्चा के संगठन और पदाधिकारियों और जिलाधिकारी, साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद हैं।
वहीं जिलाध्यक्ष का आरोप है कि भूमाफियाओं से जो ज़मीन खाली करवाने को लेकर के इन्होंने एसडीएम से मुलाकात की थी और एसडीएम शैलेंद्र मिश्रा पर इन्होंने जिलाध्यक्ष अजय पाल ने गंभीर आरोप लगाए कि उन्होंने इन्हें धमकी देते हुए काफ़ी आरोप लगाए हैं। इन्होंने फिलहाल जिलाधिकारी महोदय को एक सूचना पत्र भेजा है, नोटिस दी है जैसा इनका कहना है। लेकिन बता दें कि 18 सितंबर से यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। इनकी मांगे भी कुछ हैं। अगर ये कहते हैं कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो 25 सितंबर तक ये अनिश्चितकालीन धरना देंगे। 26 तारीख को एक किसान पंचायत का बड़ा जो रूप लेगा और उसमें बैठक होगी। उसी के बाद अगर इनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक लखनऊ जाने के लिए पैदल कूच करेंगे और वहां धरना प्रदर्शन करेंगे। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।